वो सब वहां देखते थे। और जब वो खेलने वाले खेल खेल कर चले जाते थे, जब वो खेलने वाले खेल खेल कर चले जाते थे, तो फिर छोटे छोटे बच्चे उसी पाले में आकर के, उसी में आकर के उसी तरीके से खेलते थे जैसे वो बड़े लोग खेल के गए। लेकिन इसका मतलब उनके अंदर वो वाली खेलने की कला नहीं आ जाती। जिस पाले में वो बड़े बड़े खिलाड़ी खेल के गए, उसी पाले में छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उससे उनमें वो कला नहीं आ जाती, वो कला नहीं आ जाती। ऐसे ही मेरे भाई बहन, चैतन्य महाप्रभु जैसा ठाकुर जी से प्रेम किए, श्री मीराबाई जैसा ठाकुर जी से प्रेम करिए, श्री नरसिंह मेहता जैसा ठाकुर जी से प्रेम किए। हम लोग उनके प्रेम की लकीरों पर चल रहे हैं, उनके प्रेम चिन्हों पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे में भी वैसा प्रेम आ गया। चैतन्य महाप्रभु को ठाकुर जी की याद आती थी तो दोनों हाथ उठा करके हा प्राण प्यारे, हा श्याम सुंदर ऐसे करते थे। अब हम भी दोनों हाथ उठाकर हा प्राण प्यारे, हा श्याम सुंदर करें, तो इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि हमारे चित्त की स्थिति भी बिल्कुल श्री चैतन्य महाप्रभु सरीकी हो गई। वे बड़े खिलाड़ी थे, हम तो बस उनके जाने के बाद उस मैदान में, वो उस पाले में खेल के बस अपना वो कर रहे हैं। पर वो बात जो उनमें थी वो तो उनमें ही थी। इसलिए महाराज श्री नारद जी ने प्रेरणा दी व्यास जी महाराज को, प्रेम बड़े ऐसा कुछ लिखो, करुणा निधान। संसार में सबका ठाकुर जी से प्रेम हो। इतने सब उलझे हुए हैं, क्या प्रेम आपस में ही नहीं प्रेम है, भगवान से क्या प्रेम करें। लेकिन नारद जी ने व्यास जी से को कहा कि आप भगवान में प्रेम बढ़े ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। तो व्यास जी ने कहा आप ही बताओ ऐसा ग्रंथ क्या, कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, उसमें क्या हो, मैटर आप बताओ, विषय आप बताओ, व्याख्या मैं कर दूं प्रेम की, उस विषय की, पर आप बताइए तो सही क्या हो। तो नारद जी ने कहा उसमें भगवान के गुण लिखो, भगवान का स्वभाव लिखो, भगवान का स्वरूप लिखो, भगवान ने जो अपने भक्तों पर कृपा करी वो लिखो, और भगवान के भक्तों ने जैसा भगवान से प्रेम किया, जैसा भगवान को भजा, वो सब लिखो। व्यास जी ने कहा ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा आप नहीं करेंगे, भगवान की कृपा आपसे कराएगी। और श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर के श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी का मार्गदर्शन करने के लिए अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत निरूपित किया। अपने पिछले जन्म के बारे में नारद जी महाराज बताते हैं, हे व्यास जी, पिछले जन्म में
मैं एक दासी का बेटा था। पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ गांव में दासी थी, सेवा करती थी। एक दिन मेरे गांव में संत आए। आहा, संतों के आने से गांव के लोग बहुत राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। संतों ने, गांव के लोगों ने मिलके संतों का स्वागत किया। हे मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। मारे संत पावना आया, हरि भगत पावना आया। मारे संत पावना आया, हरि भगत पावना आया। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। हे मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। ऊपर चढ़ मारू हेलो में, सब जग कर लूं बेड़ो। ऊपर चढ़ मारू हेलो में, सब जग कर लूं बेड़ो। कोई आवो रे भाई आवो, थारो जीवन सफल बनाओ। कोई आवो रे भाई आओ, थारो जीवन सफल बनाओ। मारे आया रे आया आया, मारे
कंचन कर दीकारा। सत्संग का प्रवाह चला। गांव में सभी लोग सत्संग के प्रवाह में भीजने लगे। कृपानाथ श्रद्धा सहित श्रद्धा सहित कई बार अनेक साधकों ने श्रद्धा सहित कई बार अनेक साधकों ने संतों की उपस्थिति में सभी तीर्थों को
अनुभव किया है। कृपानाथ क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतो कलो तत्र तत्र सदेवाहम भवामि त्रिदशेसह। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। और खाली देवताओं के साथ मैं अकेला रहता हूं नहीं, तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चया। यही नहीं, सारी नदियां, सारे सरोवर, प्रसिद्ध तीर्थ, सारे यज्ञ, 7 पुरियां, सारे पवित्र पर्वत वहां पर निवास करते हैं जहां पर भागवत की कथा होती है। मेरे भाई बहन, ये बात भगवान ने ब्रह्मा जी को कही है। अब क्या भगवान ब्रह्मा जी को यूं ही कहेंगे? और क्या भगवान की कही हुई बात अब वैसी नहीं रही? क्या उस बात का अब अर्थ खत्म हो गया? क्या अब भगवान नहीं रहते हैं? क्या अब सारे तीर्थ, नदी, सप्तपुरी, पर्वत आदि नहीं रहते? मेरे भाई बहन, आज भी रहते हैं, लेकिन माफ करिएगा, उसका अनुभव हमको हो, हम वैसे नहीं रहते। उन सब की उपस्थिति को महसूस करें, इस तरीके से हम नहीं रहते। बचपन से ठाकुर जी की कृपा से दादी के साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला, और तब से आज तक सत्संग के विविध स्वरूप देख रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां पर श्रोता श्रद्धावंत होकर, संयमित होकर, अनुशासित होकर, पवित्र होकर, एकाग्र होकर श्रवण करते हैं, वहां उनको ये श्लोक प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वे महसूस करते हैं कि हाँ, यहाँ भगवान है, यहाँ तीर्थ हैं। क्या कथाओं के माहौल थे वो मैं देखे हूँ, सोचता हूँ। तो वो चीज कहीं गई नहीं है, लेकिन वैसी हमारी तैयारी नहीं होने से हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते। क्या करें? छोटी छोटी चीजों में अटक गए सो अटक गए। छोटी छोटी चीज के चक्कर में बड़ी चीज हाथ से गई। कृपानाथ संत महापुरुष आए, नारद जी कहते, उन्होंने सत्संग सुनाया। सत्संग सुनकर के हमें बड़ा आनंद हुआ। नारद जी कहते हैं, मेरी मति पवित्र हो गई। महात्माओं की कृपा से उनकी सन्निधि में उनके दिए प्रसाद को उसको पाते पाते
मेरा चित्त शुद्ध हो गया। अब जो भी बात महात्मा कहते वो बात बहुत बढ़िया ढंग से मेरे दिल में उतर जाती थी। मन शुद्ध हो, चित्त पवित्र हो और ध्यान ठिकाने पर हो तो मेरे भाई बहन, नीरस में भी रस आ जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आप ये न सोचें कि मैं बात बात में अपनी बात कहता हूँ, सिर्फ उदाहरण की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। तो गणित विषय मुझे सबसे ज्यादा नीरस लगता था कि इसमें कोई रस नहीं है। हमारे मास्टर जी रोज कहते थे कि तुम इसमें रस तो लो, इसमें इतना ये बहुत। मेरे कुछ दोस्त भी कहते यार, उसको मैं पूछता तुमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है, तो वो कहते थे मैथ्स। तो मैं उनको कहता था कि ऐसा क्या उसमें तुमको रस आता? अरे जोड़ने में बहुत रस आता है, वो साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ थे, बोले उसमें बहुत रस आता है। मुझे लगता था ये मूर्ख हैं। रस लेने वाला विषय तो सामाजिक ज्ञान है, रस लेने वाला विषय तो हिस्ट्री है, हिंदी की कविताएं कहानियां हैं, इसमें मैथ्स में क्या रस है? लेकिन मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया, जिस दिन मैंने ध्यान लगा के एकदम मन से दिल से गणित के अध्यापक जी के पीरियड को अटेंड किया, उसको मैंने जब किया तो मुझे भी उसमें रस की अनुभूति हुई, मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगी, आनंद आया मुझे कि वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा मुझे भी अनुभव हुआ। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई बार हमको लगता है कि अरे कथा में क्या है, कुछ समझ नहीं रहा, कुछ वो नहीं कर रहा। उसमें कथा की कमी नहीं है, हम लोगों की चित्त की वैसी तैयारी नहीं होने से हम लोगों को वो नीरस लगता है। अगर हम उस विषय के लिए उत्सुक हों, उस चीज के लिए तैयार हों, तो फिर देखिए। अब यदि हम कहें कि चलिए हम आपको एक जबरदस्त चुटकुला सुनाते हैं, तो सब एकदम सावधान हो जाएंगे, क्योंकि चुटकुला सुनने की तैयारी हमेशा रहती है। अभी हम एक गाना गाने लग जाएं, कोई सा भी गाना, तो बहुत से लोग पीछे पीछे गुनगुनाना शुरू कर देंगे, और भजन गाएं तो, कीर्तन गाएं तो ओहो, बड़ी मुश्किल से कुछ 2-5 लोग उत्साह बढ़ाने के लिए गा लें तो गा लें, बाकी तो करुणा निधान, क्योंकि चित्त की तैयारी नहीं है, मन की तैयारी नहीं है। तो नारद जी महाराज ने खूब प्रेम से, मन से, ध्यान से संतों की वाणी को सुना, तो उससे ये काम हो गया, उनके चित्त में भगवान आके बैठ गए। चित्त में भगवान आके बैठ गए, मन भगवान में लग गया, मन भगवान में लग गया। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब कुछ भी प्रिय नहीं लगता। भगवान को देखने की चाह पैदा हुई। अभी तो हम लोगों ने इतने भगवत स्वरूप देखे हैं, श्रीनाथ जी का दर्शन किया है, पंढरीनाथ जी का दर्शन किया है, वेंकटेश भगवान का दर्शन किया है, अपने घर के ठाकुर जी का दर्शन किया है। इन सब में इतनी भगवत भावना है कि इन सब का दर्शन करते करते हम लोगों को वैसा भगवान को देखने का विरह नहीं होता है। आपको पता है
ये इतने सारे भगवत स्वरूप इसी युग में हैं। त्रेता में, द्वापर में ऐसे विशाल मंदिर नहीं थे, ऐसे भगवत स्वरूप नहीं थे कि जिनके दर्शनों के लिए हजारों लोग जाते थे और उनका दर्शन करते थे। ऐसा नहीं था। मेरे भाई बहन, एक कई बार मन में आती कि भगवान ने पता नहीं कुछ सोच करके ऐसी कलयुग में व्यवस्था कर दी कि भाई अपने आप को अर्चा स्वरूपों के रूप में प्रकट कर दिया। और हम लोगों को इतना विरय नहीं हो पाता है। जैसे ही विरय थोड़ा सा उठता है कि अंदर से आवाज आती है कि तुमने भगवान को देखा नहीं, तुम भगवान से मिलने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, तो क्या तुम जगन्नाथ भगवान को भगवान नहीं मानते? क्या तुम श्रीनाथ जी को भगवान नहीं मानते? क्या तुम कनक बिहारी को भगवान नहीं मानते? क्या तुम बांके बिहारी को भगवान नहीं मानते? क्या तुम राधा रमण जी को भगवान नहीं मानते? क्या तुम वेंकटेश भगवान को, श्रीरंग भगवान को, पंडरीनाथ भगवान को नहीं मानते? तो क्या हम कह सकते कि नहीं, हम उनको नहीं मानते, वो तो मूर्ति, हमें तो असली वाले चाहिए? ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हीं में ही, उन्होंने हमको अनुभूति दी है, उन्होंने हमको अपना अनुग्रह प्रदान किया है, हमने अनुभव किया कि उन्होंने हमारी बात सुनी। कोई भी भगवान के धाम में जाता है ना, पहली बार उसको कुछ न कुछ भगवान अपने अनुग्रह का प्रसाद जरूर देते हैं। अभी कुछ समय पहले श्री नाथद्वारा धाम में एक डॉक्टर साहब आए थे। पहली बार नाथद्वारा आए। मैंने किसी कथा में पहले भी इसका जिक्र किया। तो डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब को श्री नाथद्वारा से 45 किलोमीटर दूर एक जगह है मावली, वहाँ से उनको रेलगाड़ी पकड़नी थी और उसके पहले उनको भगवान का दर्शन करना। तो उन्होंने किसी को पूछा कि भाई मैं दर्शन करके क्या ट्रेन पकड़ सकता हूँ? तो किसी ने कहा कि दर्शन करके ट्रेन तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि दर्शन करने जाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा आपको और फिर आप ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो मिलेगी नहीं। अब वो असमंजस में पड़ गए कि ट्रेन पकड़ने जाऊं कि दर्शन करने जाऊं। तो वो ऐसे किंतु परंतु में थे। इतने में उनको किसी उनके परिचित किसी बहन का फोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब भगवान के दर्शन करने हो तो आ जाइए, हम लोग अलग से जा कर के और जल्दी दर्शन कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब आ गए। अब मंदिर में फ़ोन तो लाने देते नहीं। अब वो बहन मिली नहीं। अब डॉक्टर साहब के अब इधर भी आ गए, अब उधर ट्रेन का भी। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे सामने भगवान का दर्शन करने के लिए पंक्ति तो नहीं होती, वहाँ झुंड के झुंड होते हैं। बोले कम से कम 5000 लोग मेरे आगे थे दर्शन करने के। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा कि अब मंदिर में आ गए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे। उन डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी भीड़ थी, मुझे नहीं लगा कि आज मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन उस इतनी भीड़ मेरे आगे खड़ी थी। वो उनका कहना था कम से कम 5000 लोग मेरे आगे इस प्रकार फैले हुए थे। लेकिन 5 मिनट में मैं श्रीनाथ जी के सामने पहुंच गया, मैंने दर्शन किए और मैं निकला और मुझे ट्रेन भी मिल गई। इस घटना को उन्होंने ऐसा दिल में बिठा लिया और श्रीनाथ जी उनके हृदय में चढ़ गए। मतलब भगवान जो श्रीनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, पंडरीनाथ जी, जितने भी ठाकुर जी हैं, ये सब कुछ न कुछ अनुग्रह करके आने वाले को ये भी बता देते हैं कि हम सिर्फ मूर्ति नहीं है भाई, हम सब जान रहे हैं, समझ रही है। वो अपने को एहसास कराते कि अब फिर भी कोई मूर्ति समझे तो उनकी अपनी मानसिकता है।
लेकिन वे अपनी ओर से हमको कुछ न कुछ ऐसा नमूना दिखाई देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा घटना करके दिखाई देते हैं जिससे हमको समझ में आता है कि ये तो समझ रहे हैं, ये तो सुन रहे हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है, बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है। फिर कैसे माने हम कि भगवान मिले नहीं, भगवान का दर्शन नहीं किया, क्या करें? इसलिए ये विरह नहीं होता हम लोगों को, ये कलयुग में क्या करें, ये विरह वैसा नहीं होता। तो इसलिए भाई, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। 17 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो जगन्नाथपुरी में उनको भगवान के विरह का कष्ट नहीं होता था। हालांकि वहां भी वो रोते तो थे, लेकिन वो जो रुदन होता था, वो जो विरह होता था, वो भगवान को याद कर करके वो आह्लाद का विरह होता था। वो एक खुशी का, एक उनकी भगवान की लीलाओं से उनके हृदय में जो आनंद होता था, उस आनंद के वो आंसू गिरते थे। उनकी मधुर मधुर याद मन में सुख पैदा करती थी। मेरे भाई बहन, आदमी के खुशी में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आते हैं। किसी ने मुझे ऐसा बताया था, मैंने कहीं पढ़ा भी सुना भी, कि खुशी के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं, ऐसा मैंने सुना। मेरे भाई बहन, खैर जो भी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको याद कर करके उसमें जो आनंद है, आहा हा। गोपियां कैसे रह पाई भगवान के बिना? तो मन में आता है कि उनकी जो वो जो ठाकुर जी की याद थी, उस याद में गोपियां भगवान के विरह में, क्या आपको लगता है कि हलवा पूड़ी खाती रही होंगी, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करती रही होंगी? मुझे तो लगता है कि भोजन भी पता नहीं वो करती होंगी कि नहीं करती होंगी। तो फिर वो जीवित कैसे रही? सिर्फ भगवान की याद का रस लेते हुए जीवित रही, कृष्ण रस को पीती रही। कृष्ण रस को पीती रही गोपियां। 7 दिन 7 रात्रि तक श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। उस समय भी किसी ने कुछ खाया पिया थोड़ी था, सब भगवान के दर्शनों का रस लेते रहे। भगवान की याद में भी स्वाद है, उनकी याद में भी रस है। मेरे भाई बहन, हमारा कोई मित्र हो, पंडित जी, हमारा कोई मित्र हो जिसके साथ हमारा कई बार बड़ा बड़ा झगड़ा हुआ हो, वो भी जब याद आता है तो मन एकदम मधुर हो जाता है। उसकी याद में भी मन एकदम से खिलखिला जाता है, महक जाता है। तो जिन ठाकुर जी के साथ हमारा झगड़ा कभी हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ठाकुर जी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे झगड़ा हो जाए। भगवान ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे झगड़ा हो जाए। अपने प्रेमी को कभी निराश न करना, ये सिर्फ ठाकुर जी का स्वभाव है। बाकी मेरे भाई बहन, जगत में जहां भी आपका प्रेम है, निभता रहे, चलता रहे, पर हर प्रेम में कहीं ना कहीं निराशा भी आती है। आप सब जानते हैं।
कहीं ना कहीं निराशा भी आती है। लेकिन ठाकुर जी कभी भी, अब जिसमें कोई आदमी, आपका कोई दोस्त हो, आपका बड़ा प्रेम हो उसके साथ, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी बन जाए, व्यस्त हो जाए, तो फिर वो आपके प्रेम के साथ उतना न्याय नहीं कर पाएगा जितना पहले करता था। उसकी कुछ विवशताएं हो जाएंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी अखिल ब्रह्मांड नायक होकर के भी, महानतम व्यस्त होकर के भी अपने प्रेमियों को संभाल लेते हैं, अपने प्रेमियों को निराश नहीं करते। ऐसी खूबी सिर्फ भगवान में ही। लाखों हो, उन लाखों के बीच में भी समय दे देते हैं। किसी माता जी का जन्मदिन हो या उनका कोई मंगल प्रसंग हो, वो अपने पति को कहती हैं कि आज ऐसी बात है, आप जल्दी आना। पतिदेव नहीं आ पाते हैं, वो बड़ी दुखी होती हैं और कहती हैं कि आज ऐसे मौके पर भी आप टाइम पर नहीं आए। वो कहता मैं क्या करूं, बिजनेस में अकेला हूं, सब काम करना पड़ता है, अब क्या करूं, नहीं आ सका। लेकिन हमारे ठाकुर जी कौन से दोकले हैं, वो भी तो अकेले हैं, लेकिन लाखों की भीड़ हो उनके दरबार में, लाखों की भीड़ हो, फिर भी कोई प्रेमी जाए प्रेम से भरा हुआ, उसके लिए समय निकाल ले, उसको मिल लेंगे, उसको बता देंगे कि ले प्यारे तू इतने प्रेम से आया तो मैं तेरे लिए बैठा हूं तैयार। ऐसे सिर्फ भगवान कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई बहन, ये तभी संभव है जब हम भगवान को मूर्ति न मानकर भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति को स्वीकार करें, तब ठाकुर जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति को स्वीकार करें। खैर, जिसको मानना हो माने, न मानना हो न माने, जिन्होंने मान रखा है उनकी तो मौज चली रही। प्रेम में कभी निराश नहीं करते, ऐसे सिर्फ श्री हरि हैं, श्री नारायण, श्री ठाकुर जी हैं, श्री राघवेंद्र सरकार। मेरे भाई बहन, कोई पत्र नहीं, कोई संदेश वाहक नहीं, लेकिन बरसों से प्रतीक्षा कर रही शबरी जी को जाकर भगवान ने संभाला। क्या गरज, ठाकुर जी को क्या मिलना था शबरी जी से जो भगवान जाते उनके पास। माफ करना मेरे भाई बहन, बिना गरज के सगे समधी भी आपस में एक दूसरे को नहीं संभालते। बिना काम क्या, बिना गरज क्या। संसार में सब रिश्ते गरज पे चल रहे हैं। जिस संबंध में गरज खत्म हो गई, उस संबंध ही गया। रिश्ता तभी तक चलता है जब तक गरज हो भाई, आपस में एक दूसरे से गरज हो तब तक रिश्ता चलता है। गरज खत्म, फिर रिश्ते में वो बात ही नहीं रहती। लेकिन हमारे राम जी को शबरी जी से क्या गरज, बताओ। शबरी जी पता बताएंगी, पता तो जटायु ने बता दिया था सब। क्या गरज थी, कोई गरज नहीं थी, सिर्फ प्रेम के लिए गए। वो इतने प्रेम से प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को जाना चाहिए। इतना प्रेम निभाने का ध्यान संसार में किसी को नहीं रहता।
सिर्फ हमारे ठाकुर जी को रहता है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, ये प्रेम की अंतहीन चर्चा है भाई, क्या कहें।
जतन कछु भी बने ना बीजत, कब देखो दीन नैना, कब देखो दीन नैना बीजत, कब देखो दीन नैना। उमड़ी घटा चहु दिस ते झूर मीर, उमड़ी घटा दिस ते झूर मीर, वो आई जल से ना भीजत, कब देखो दीन नैना, कब देखो दीन नैना बीजत, कब देखो दीन नैना, कब देखो दीन नैना, कब देखो दीन नैना। कब देखो इन नैना बीजत, कब देखो इन नैना। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महात्माओं के मुख से सत्संग सुनकर भगवान की स्मृति का प्रसाद मिला। कथा क्या देती है मेरे भाई बहन? कथा सिर्फ एक चीज देती है, भगवत स्मृति। सिर्फ एक चीज देती है, भगवत स्मृति। यदि कथा सुनकर भगवत स्मृति नहीं हुई, कथा सुनते सुनते भगवान की याद नहीं आई, मेरे भाई बहन, आप अपनी कथा सुनना कैसे सफल मानेंगे ये आप जाने। लेकिन जितने लोग कथा में बैठे हैं, सबको भगवान की याद आ जाए, सबका हृदय भगवान को याद करके भर जाए, तो मैं मेरी कथा सफल मानता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो सिर्फ कहने सुनने की मेहनत हुई है और कुछ नहीं। फिर कहने सुनने की मेहनत हुई है, परिणाम कुछ नहीं। मेरे भाई बहन, हम ये कहाँ कह रहे कि आप कथा सुनने के बाद ये व्रत करना, ये पाठ करना, ये जप करना, ये कीर्तन करना, ये करना, वो करना। आप कुछ मत करना, लेकिन जितनी देर कथा में बैठे हो उतनी देर भगवान को याद तो करना भाई। जितनी देर के लिए आप कथा में बैठे उतनी देर न सही तो जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर में 1-2 घड़ी के लिए भगवान को याद करना। आपने बैठे बैठे न जाने कितनों को तो याद कर लिया। कभी घर को याद किया, कभी दुकान को याद किया, कभी पुत्र को याद किया, कभी कोई सामान को याद किया, कितनों को तो याद कर लिया। मेरे भाई बहन, इतना समय आपने औरों को दिया, क्या 2 घड़ी हमारे ठाकुर जी को याद करने के लिए नहीं दे सकते आप? दो घड़ी क्या हमारे श्री हरि को आप याद नहीं कर सकते? मेरे भाई बहन, आपके मन में ये जिज्ञासा हो या प्रश्न हो कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको उससे क्या है?
हमारी याद हमारा विषय है। हम चाहे जिसको करे चाहे जिसको न करे, जैसे मोबाइल में जिससे व्यवहार करना उसका नंबर रखिए, नहीं तो ब्लॉक कर दीजिए। उसमें कोई कोर्ट केस थोड़ी कर सकता कि क्यों ब्लॉक कर दिया, हमारी इच्छा भाई। मेरे भाई बहन, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, हम सब अपने जीवन में जो उलझनों को झेल रहे हैं, हम सब अपने जीवन में जो कठिनाइयों को झेल रहे हैं, जिन शारीरिक समस्याओं को झेल रहे हैं, जिन वैचारिक तकलीफों को झेल रहे हैं, जिस मानसिक डिप्रेशन को झेल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा सिर्फ भगवान को याद करने से। वो सब खत्म हो जाएगा सिर्फ भगवान को याद करने से। इतना सरल अपने जीवन के उलझनों का समाधान, और फिर भी हम उसमें न प्रवृत्त हों तो फिर कैसे भला किया जाए बताओ, कैसे हित किया जाए। मेरे भाई बहन, कथा कराने वाले बंधुओं ने क्या सोचकर आप सबको बुलाया वो जाने, आप जाने, लेकिन कथा की भावना में सबको बुलाने का एक ही कारण होता है कि मेरे सब परिजन, मेरे सब मित्र बंधु बांधव सुखी होने का, आनंदित होने का सबसे सरल तरीका आकर कथा में सुन लेवे, जान लेवे। मैं एक आदमी घर घर जाकर सबका दुख नहीं मिटा पाऊंगा। सुनिएगा यजमान की मानसिकता क्या होनी चाहिए। मैं अकेला मेरे परिवार के 100 आदमियों के घर जाकर उनका दुख न तो सुन पाऊंगा न उसको दूर कर पाऊंगा, लेकिन वे 100 ही लोग अगर भगवान की कथा में आ गए तो कथा सुनकर उनका सारा दुख मिट जाएगा। मेरे भाई, इस सोच के साथ कथा होती है। ये बताने के लिए नहीं कि देखिए हम कितनी अच्छी व्यवस्था करना जानते हैं, कितना अच्छा भोजन कराना जानते हैं, कितने अच्छा वो आवास प्रबंधन जानते, कितना अच्छा ये जानते, कितना अच्छा ये सब नहीं। ये काम कोई उपलब्धि वाला काम नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो सैकड़ों लोग करते हैं। लेकिन असली कथा में बुलाने का लक्ष्य यही होता है कि हम सबको घर जाके न तो मिल सकते, न सबकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कथा में आ जाएंगे, कथा सुन लेंगे तो इनका सबका कल्याण हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि ये सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा समय दीजिए मेरे भाई बहन, थोड़ा समय दीजिए कथा को। कथा में होके भी कथा में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा समय कथा को दीजिए। नारद जी कहते हैं महात्मा लोग जाने लगे, मैंने महात्माओं के चरण पकड़ लिए, महाराज आप चले जाएंगे तो फिर मेरा तो व्यसन ही हो गया आपकी वाणी सुनना, आपके वचनों को सुनना मेरा व्यसन हो गया। कथा मात्रेक जीविन। भगवान के गुणगान को सुने बिना रह न सके, क्या कहना है। ऐसी जीवन की प्रकृति कब होगी। जैसे व्यसनों ने पकड़ा ऐसे भगवान की कथा कब पकड़ेगी। ऐसे भगवान के दर्शन कब पकड़ेंगे। नारद जी महाराज को संतों ने कहा, नारद जो हमने तुमको ज्ञान दिया उस ज्ञान को याद करो। श्री नारद जी को मंत्र दिया और श्री नारद जी ने तपस्या करी
प्रसन्न हुए भगवान, लेकिन दर्शन नहीं दिए। एक झलक दिखाई, नारद जी के चित्त में व्याकुलता हुई, नारद जी के चित्त में व्याकुलता हुई। मेरे भाई बहन, ये व्याकुलता भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। व्याकुलता में मेरे भाई बहन व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है, लेकिन ध्यान दीजिए वो व्याकुलता किसके लिए है। जैसे गुदगुदी होती है ना, तो गुदगुदी जब कोई करता है तो शरीर की कोई हानि नहीं होती है। शरीर ऐसा नहीं कि वह गुदगुदी से हड्डी टूट जाती है, शरीर की कोई हानि नहीं होती है। हंसी आती है, लेकिन एक अंदर एक हल्का सा दर्द भी, जैसा भी एक असहजता सी भी होती है, लेकिन हंसी भी आती है। दोनों बातें। बस व्याकुलता ऐसी चीज है जिसमें कष्ट भी होता है, लेकिन साथ साथ में जिसके लिए है व्याकुलता, उनकी स्मरण, उनकी स्मृति का एक सुख भी होता है। व्याकुलता गुदगुदी जैसी, उस व्याकुलता में शरीर को थोड़ी, मन को थोड़ी पीड़ा भी होती है, मन थोड़ा असहज भी होता है, लेकिन वो उनकी है, इसलिए उसमें एक, मेरे भाई बहन, प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम के समान होती है। तो वो व्याकुलता भी उनकी है, तो उसमें कुछ न कुछ उनका, उनकी खुशबू है, कुछ न कुछ उनका उसमें है। इसलिए वो व्याकुलता भी एक बार तकलीफ देके धीरे धीरे सुहाने लग जाती है। और फिर तो मेरे भाई बहन, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है, जागे और। फिर तो भक्तों की पूरी पूरी रात, आहा, घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुझ दर्शन पलक रही आवड़े सावरा, तुझ दर्शन बिन तुम ही मेरे प्राण जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण जीवन हो। जीवन कैसे हो हे घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुझ दर्शन बिन पलक नहीं आवरे रे सावरा, तुझ दर्शन बिन मोह। मेरे भाई बहन, लंबी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को कोई वरदान नहीं मिला, व्याकुलता मिली। बताइए आप, हमें तो 2-4 एकादशी के व्रत के बाद ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, वो फल मिल जाए। और जो एकादशी के व्रत भी हम लोग क्या विलक्षण करते हैं। आहा, एकादशी की दिव्य सामग्रियों का जिक्र मैं नहीं करूंगा अभी। उन एकादशी के व्रत के बाद भी हम लोगों के मन में है कि भाई ये हो, वो हो जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और यहाँ श्री नारद जी एक लंबी दीर्घ तपस्या करने के बाद भी क्या पाते हैं?
व्याकुलता। माने मेरे भाई बहन, अगर जीवन में भगवान की व्याकुलता मिल रही है, श्री ठाकुर जी अगर जीवन में व्याकुलता दे रहे हैं, तो समझिए जो कृपा नारद जी पे हुई वो आप पे हो गई। अगर जीवन में व्याकुलता मिली तो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले, प्रज्ञा चक्षु, बड़े हाजिर जवाब थे अध्यात्म क्षेत्र के। किसी ने स्वामी जी को पूछा, महाराज जी क्या भगवान के पास टेलीफोन है? तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल है, फोन नंबर नोट कर लो। तो उसने सोचा क्या नंबर बताएंगे, और स्वामी जी ने ठाकुर जी के फोन नंबर में यही बताया, भगवान का फोन नंबर है व्याकुलता। व्याकुलता भगवान का फोन नंबर है। जब हमारे चित्त में व्याकुलता होती है, तुरंत भगवान के साथ वार्ता शुरू हो जाती है मेरे भाई, तुरंत भगवान के साथ वार्ता शुरू हो जाती है। दीर्घ तपस्या के बाद श्री नारद जी महाराज को क्या मिला? व्याकुलता। अब आपको लगता है कि हम लोगों ने, जिन लोगों को व्याकुलता मिली वो लोग, सोचो आपको लगता है कि नारद जी जितनी तपस्या आप लोगों ने की है, बताओ, नहीं है नारद जी जैसी तपस्या, फिर भी व्याकुलता मिल रही है। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। व्याकुलता वरदान से कम नहीं है। व्याकुलता किसको कहते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं। एकदम आपके गले उतरे जैसा, ये जितने पंखा चल रहे हैं, कूलर, ये सब बंद हो जाए और उसके बाद जो आपके मन की स्थिति होगी, इनके लिए उसे व्याकुलता कहें, उसको व्याकुलता कहें। और घंटे भर के बाद, घंटे भर आप यहाँ से उठ भी न पाएं और ये सब एकाएक बंद हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? वो व्याकुलता है। और घंटे भर बाद अचानक ये सब जर्र करते हुए चलने लग जाए, उस समय जो खुशी होगी वही मिलन का आनंद है मेरे भाई, वही मिलन का आनंद। लेकिन वो मिलन का आनंद, अब आप आते ही बैठे और आपको कूलर पंखा चलता मिला तो ठीक है, लेकिन तो वो इसका वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन घंटे भर तपे और फिर हवा मिले तो फिर उसका एक अलग स्वाद आए। भूख लगने पर भोजन का जो सुख मिलता है, वो बिना भूख के सिर्फ किसी की इच्छा पूर्ति के लिए खाने में नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा मन रखने को खा लो, भूख नहीं है, अरे मन रखने को खा लो भाई, मन रखने को। लेकिन वो लाभकारी नहीं होता भोजन। तो नारद जी को भगवान ने प्रसन्न होकर के व्याकुलता दी मेरे भाई बहन, व्याकुलता। नारद जी ने कहा मुझे आपके जैसे दर्शन चाहिए थे, वैसे दर्शन क्यों नहीं मिले? श्री ठाकुर जी ने कहा पहले व्याकुलता को संभालो, अगर व्याकुलता ठीक रही तो फिर मैं एक जगह ऐसे ही, आप लोगों एक ऐसे ही छोटा सा यो ही फालतू का दृष्टांत समझो आप। एक सेठ जी ने नौकरी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया, भाई किसी को नौकरी चाहिए तो आओ। तो कई लोग आए, तो जो भी आता उसको सेठ जी कहते पहले अंदर जाओ, कुछ काम है। अंदर जाते तो एक छोटी सी लड़की, उसको सेठानी जी कहती क्या नौकरी के लिए आए? बोले हाँ। बोले पहले इसको संभालो। तो वो बेचारे उसको, लड़की को संभालते, बहुत चंचल लड़की, कभी रोवेन, कभी भागेन, कभी दौड़ेन, कभी पटकेन। बेचारे कहते सेठानी जी संभालो, हमको नहीं करनी नौकरी, चले जाते। तो महाराज एक व्यक्ति ने उसको संभाल लिया। सेठानी जी ने कहा जाओ सेठ जी को कहना कि संभाल लिया।
ठीक है, उसने जाके सेठ जी को कहा, संभाल लिया। बोले तुझे हमने नौकरी पे रखा, तो बोले मुझे करना क्या है? बोले बस इसी को संभालना है जिसको आज संभाला है। मतलब ये था कि सेठ जी कहते कि भाई पहले जो मेरी छोटी कन्या को संभाल लेवे उसको मैं नौकरी दूं, जो उसको नहीं संभाल पाए तो उसको मैं नौकरी नहीं दूं। वो चाहते कि जो मेरे यहाँ काम करे वो ये भी, क्यों सेठानी जी ने कह रखा था भाई जिसको भी नौकरी पे रखो ऐसे आदमी को रखना कि फुर्सत में अपनी बेटी संभाल ले, बस ऐसे। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन भगवान भी कहते हैं कि मैं बाद में मिलूंगा, पहले मेरी व्याकुलता रूपी बेटी तो संभालो। मेरे चरणों की नौकरी बाद में दूंगा, पहले मेरी बेटी व्याकुलता को तो संभालो। एक बार ऐसे ही विनोद की बात है, एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये जीजा जी आते हैं, सब इनका इतना ध्यान रखते हैं, इनकी पसंद का भोजन बनाते हैं और सब जीजा जी पावना कंवर साहब करते हैं, इतना इनका क्यों करते हैं? तो दादाजी ने कहा बेटा अपने घर का तूफान ये झेलते हैं ना, इसलिए इनका इतना वो करते हैं। अपने घर का तूफान यही बेचारे झेलते हैं इसलिए इनका करते हैं। तो मेरे भाई बहन श्री ठाकुर जी कहते कि पहले भाई व्याकुलता को झेलो, पहले इस व्याकुलता को संभालो, फिर मैं आऊंगा, पहले ये तो करो। तो नारद जी को व्याकुलता मिली, दर्शन नहीं मिले, व्याकुलता मिली। अब मेरे भाई बहन नारद जी के माता जी भगवान के घर चले गए, फिर भजन करते करते नारद जी भगवान के पार्षद हो गए। तो श्री नारद जी कहते मेरे जैसे एकदम साधारण से दासी पुत्र को अगर भगवान अपना पार्षद बना सकते हैं, अपना इतना नजदीकी बना सकते हैं, तो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। और श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और नारद जी वहाँ से गए। व्यास जी ने उस 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। अब उनके मन में आई कि ये किसको पढ़ाऊं, ये पाठ किसको पढ़ाऊं, कौन आगे जाकर के इसका प्रचार प्रसार करे। तब महाराज व्यास जी की पत्नी के मुख में एक शुक ने प्रवेश किया, जो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा और उनके गर्भ से कई साल तक वो माँ के पेट में ही रहा, कई साल तक वह माँ के पेट में ही रहा। तब माँ को कष्ट हुआ, तब व्यास जी ने उस गर्भस्थ शिशु को गर्भ से बाहर आने की कही। तब उस शिशु ने कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, तो भगवान नारायण ने उस गर्भस्थ शिशु को आश्वस्त किया, बेटा तू गर्भ से बाहर आ जा, तेरी माँ को कष्ट होता है, तेरे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वो जन्म लेकर जंगल की ओर दौड़े, पिताजी पीछे गए, जाकर के गुफा में समाधिस्थ हो गए। अब व्यास जी सोचने लगे कि मैंने तो सोचा था कि बेटा होगा, भागवत का प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन वो तो गया, अब क्या करूं। तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखा दिए। अब वो व्यास जी के छोटे छोटे शिष्य गाय चराने जाते हैं, भागवत के श्लोक गाते हैं। हमारी गौ माता को किसी भी चीज का अभ्यास बहुत जल्दी होता है।